सी जो कि एक वर्ब है, ये एक स्टेटिव वर्ब भी है और एक डायनामिक वर्ब भी है। अगर तो ये एज अ स्टेटिव वर्ब काम करेगा तो इसके मतलब होंगे टू परसीव समथिंग, और अगर एज अ डायनामिक वर्ब काम करेगा तो दैट मीन्स टू डेट और मीट अ पर्सन, किसी बंदे से मिलना या डेट करना। और इसका दूसरा मतलब होता है चेकिंग अ पेशेंट। तो क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि ये स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ये आ गए हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये होते क्या हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं सिंपल। अ स्टेटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेट, कंडीशन और अ स्टैटिक क्वालिटी रादर देन एन एक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? जैसा कि ये वर्ड खुद इंडिकेट कर रहा है, स्टेटिव। अगर हम ये देखें स्टेटिव, अगर हम स्टेट के मतलब देखें तो स्टेट के मतलब क्या होता है कि रुके हुए होना, इसमें कोई एक्शन नहीं होता। ठीक है, तो स्टेटिव वर्ब भी वो होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं किसी स्टेट के बारे में, किसी कंडीशन के बारे में या फिर किसी क्वालिटी के बारे में, ना कि किसी एक्शन के बारे में। एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? जो कि किसी एक्शन को बताते हैं, जैसे आई ईट, यू ईट, आई गो, आई रीड, तो इसमें कोई एक्शन हो रहा है। लेकिन स्टेटिव वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता। State verbs basically describe ongoing, unchanging situation, emotion, thoughts और senses। ये आपको किसके बारे में बताएंगे? जो हमारे पास अनचेंजिंग सिचुएशन होगी, इमोशंस होंगे, थॉट्स होंगे और सेंसेस, ये इनके बारे में ही बताएंगे। तभी हम इन्हें स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, ना कि एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब क्या करते हैं कि जो एक्शन हो रहा था उनको बताते हैं। दे आर नॉट टिपिकली यूज्ड इन कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। तो यहाँ हमारे पास जो की पॉइंट है वो ये है कि ये जो हैं हम कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखते, जितने भी स्टेटिव वर्ब्स हैं। अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया कि एक टेबल बना दिया ताकि बहुत इजी हमारे लिए हो जाए कि कौन से जो वर्ब्स होते हैं वो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। ठीक है, अब इनकी 5 कैटेगरीज हैं। अगर तो आपने थोड़ा सा सेंस लगा के इनको देख लिया तो आपके लिए बहुत ईजी होगा इन सबको समझना। 5 होते हैं हमारे पास: पोजेशन, मेंटल स्टेट, सेंस, इमोशंस एंड अदर। पोजेशन, जब हमारे पास कोई चीज़ होगी तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? हैव, बिलोंग, पजेस, ओन और वांट। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास कुछ है। नेक्स्ट देखो, अब वो वर्ब्स जो कि किसी हमारी स्टेट, मेंटल स्टेट के बारे में बात करते हैं, वो हमारे पास क्या होंगे? सारे स्टेटिव वर्ब्स होंगे। थिंक, बिलीव, डाउट, गेस, रिमेंबर, रिकॉग्नाइज, फॉरगेट एंड नीड। अब जो भी वर्ब्स जो हमारी सेंस को शो करते हैं वो होते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। ठीक है, हमारे पास 5 होते हैं। एक आंखें, आंखों से हम देख सकते हैं, कान, कानों से सुन सकते हैं, नाक, नाक से हम सूंघ सकते हैं। ठीक है, तो और भी 2 होते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास वर्ब ऑफ सेंसेशन। फिर जो वर्ब्स इमोशंस को शो करते हैं वो भी सारे स्टेटिव वर्ब्स हैं, जैसे लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, अडोर, एनवे, डिटेस्ट, लॉथ। ये जो वर्ब्स हैं ये क्या करते हैं? इमोशंस को शो कर रहे हैं। और कुछ दूसरे वर्ब्स हैं हमारे पास, जैसे कि कंटेन, इन्वॉल्व, कंसर्न, लैक, डिजर्व, मैटर। ये सारे जो मैंने आपको यहाँ टेबल लिखा हुआ, ये सारे स्टेटिव वर्ब्स हैं। इनका की पॉइंट ये है कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखे जाते, तो आपको इन्हें कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखना। दैट मीन्स इन्हें हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते। बट इनमें से कुछ वर्ब्स हैं वो मेंशन कर दूंगी जो हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन तब उनके मतलब अलग हो जाएंगे। अच्छा देखो, जितने भी हमारे पास जो वर्ब्स हैं जो कि सेंसेस को शो करते हैं, उनमें कौन सा था? सी, हेयर, सीम, टेस्ट, स्मेल और साउंड। इन्हें हमने क्या करना है? कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखना। ठीक है, क्या मतलब हुआ? दैट इज कि हमें आईएनजी फॉर्म में इनको नहीं लिखना। तो यहाँ पे जो है द फूड टेस्ट ऑफुल, ये हमारे पास आ गया स्टेटिव वर्ब। हम ये नहीं कह सकते द फूड इज टेस्टिंग ऑफुल, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक स्टेटिव वर्ब है और ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखना। अब यू स्मेल ग्रेट का मतलब है कि आपसे अच्छी स्मेल आ रही है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो हमने आईएनजी फॉर्म में इसको नहीं लिखना। अब नेक्स्ट देखो, ही साउंड्स क्वाइट कॉन्फिडेंट। दैट मीन्स कि वो जो है सुनने में काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा है। यहाँ हमने कोई एक्शन नहीं किया। जो हम कहें कि ही इज़ साउंडिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इनको क्यों? क्योंकि हमने आईएनजी फॉर्म में लिखना नहीं है। यू कैन सी मी, आप मुझे देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि यू कैन सींग मी। कैन एक मॉडल वर्ब है, इसके साथ तो बेसिकली हम लिखते भी नहीं है आईएनजी फॉर्म को, बट ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, हमें ऐसा नहीं लिखना। सी भी एक क्या है? वर्ब है जिसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते। नेक्स्ट देखो, जितने भी हमारे पास वो वर्ब्स जो किसी पोजेशन को शो करेंगे हम उन्हें आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते, जैसा कि हैव, बिलोंग,
possess, own, want। ये बताते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ है या किसी के पास कोई चीज़ है। इन्हें हमने आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखना। एग्जाम्पल देख लो, दिस बैग बिलोंग्स टू मी। मैं ये नहीं कह सकती कि दिस बैग इज़ बिलोंगिंग टू मी, ये गलत हो जाएगा, तो आपने इनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखना, ये करेक्ट है। आई वॉन्ट अ वेल फर्निश्ड फ्लैट। अब आप कहीं जा रहे हैं, आप कहेंगे यार मुझे ना एक ऐसा पेन चाहिए या ऐसा ड्रेस चाहिए। आप ये नहीं कहेंगे कि आई एम वॉन्टिंग अ ड्रेस, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉन्ट जो है वो ये एक स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में लिखना नहीं है हमें। नेक्स्ट, आई हैव अ कार, दैट मीन्स यू पजेस समथिंग, यू हैव अ कार। ये क्या कर रहा है? पोजेशन को शो कर रहा है। मैं ये नहीं कह सकती आई एम हैविंग अ कार, ये इनकरेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इजी सा। देखो जितने भी हमारे पास जो वर्ब्स होंगे जो इमोशंस को शो करेंगे, लव क्या है? एक इमोशन है। हेट, लाइक, डिसलाइक, अप्रिशिएट, डिटेस्ट, ये सब क्या है? ये इमोशंस हैं। इन्हें हमने आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखना, इनका हमने कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाना। एग्जाम्पल देख लो, जॉन डिसलाइक्स वॉचिंग कार्टून। मैं ये नहीं कह सकती कि जॉन इज डिसलाइकिंग वॉचिंग कार्टून, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई अप्रिशिएट योर हेल्प। अब आप किसी की मदद करते हो और आपको कोई जवाब में कहता है कि यार आई एम अप्रिशिएटिंग योर हेल्प, मैं आपकी हेल्प को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, तो ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अप्रिशिएट एक इमोशन है, हम दिल से कह रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो आप क्या कहोगे? आई अप्रिशिएट योर हेल्प, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी मदद को। आई अडोर यू। अब अडोर क्या है? किसी को पसंद करना, तो यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे आई एम अडोरिंग यू, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि आई एम लविंग वेदर, मतलब you cannot say I am loving, yes you can say I love the weather but not I am loving the weather। क्यों? क्योंकि love क्या है? ये एक स्टेटिव वर्ब है जो कि इमोशन के बारे में बताती है, तो इसे हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट देख लो, जितने भी हमारे पास वो वर्ब्स जो किसी मेंटल स्टेट के बारे में बता रहे हैं, जैसे थिंक, बिलीव, डाउट, गेस, रिमेंबर, प्रिटेंड, रिकॉग्नाइज, रिकॉल, फॉरगेट, एग्री, डिसएग्री, नीड, प्रेफर, एंजॉय, अंडरस्टैंड, इनके साथ आपने क्या करना है? आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी है, इनको कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिखना। अब एग्जांपल देखो, आई थिंक वी शुड लीव नाउ। मुझे लगता है, मतलब मैं सोचता हूँ ऐसा, कि ये मेरा ओपिनियन है। बेसिकली मैं ये सोचता हूँ कि अभी हमें चले जाना चाहिए, तो यहाँ पे आपने ये नहीं कहना कि आई एम थिंकिंग दैट वी शुड लीव नाउ, दिस इज इनकरेक्ट। ही प्रिटेंड्स टू बी अ गुड पर्सन, तो क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। वो जिस प्रिटेंड करता है उसका कोई गेटअप ऐसा होगा या उसकी बातें ऐसी होंगी कि वो दूसरों को ऐसे बताता है कि मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, वो ऐसा लग रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो आप ये नहीं कहोगे कि ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी अ गुड पर्सन। ही प्रिटेंड्स टू बी अ गुड पर्सन, ये राइट सेंटेंस है। शी नीड्स सम मनी, उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब वो प्रेजेंट में है या जब भी है, आप ये नहीं कहेंगे कि शी इज़ नीडिंग सम मनी, ये गलत होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वी डोंट एग्री विद हिम। यहाँ हमने आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी। अगली एग्जांपल देखो, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट, ये टोटली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपको आईएनजी फॉर्म इसकी नहीं लगानी, ये एक स्टेटिव वर्ब है। क्या इसमें एक्शन हो रहा है? कोई कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप जस्ट कहोगे आई अंडरस्टैंड यू, और अगर आप कोई चीज़ समझ चुके हो तो आप कहोगे आई अंडरस्टूड, सिंपल। अब उनसे हट के हमारे पास जो अदर्स थे, जिनमें कुछ ऐसे वर्ब्स आते हैं जिन्हें हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखेंगे, जैसे कंटेन, इन्वॉल्व, कंसर्न, लैक, डिजर्व, मैटर, रिजेंबल। अब सेंटेंस देखते हैं, द सिरप कंटेन्स अल्कोहल। यहाँ पे ये जो कंटेन्स है ये बता रहा है कि सिरप में क्या है? सिरप में अल्कोहल है। तो क्या सिरप कोई एक्शन कर रही है? कोई एक्शन नहीं कर रही। तो जब ये एक्शन वर्ब नहीं है तो हम इसे आईएनजी फॉर्म में भी नहीं लिखेंगे। यू रिजेंबल अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तुम मिलती हो मेरी एक अच्छी दोस्त से, ठीक है, मेरी एक दोस्त है, तुम उससे मिलती हो, रिजेंबल करती हो। तो क्या मैं यहाँ ये कहूँगी कि यू आर रिजेंबलिंग? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्टेटिव वर्ब है। अगर वो मिल रही है मेरी दोस्त से, तो क्या वो कोई एक्शन कर रही है? वो चल रही है, वो फिर रही है, वो कुछ नहीं कर रही, कोई एक्शन हो नहीं रहा, तो ये एक स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखना इसे। अच्छा, यहाँ देखो मैंने क्या किया, कुछ वर्ब्स ले लिए हैं, ठीक है, जो कि एज अ स्टेटिव वर्ब भी काम करेंगे और डायनेमिक भी करेंगे। डायनेमिक मीन एक्शन को दिखाएंगे, एक्शन वर्ब की तरह एक्ट करेंगे, तब हम उनको आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं। हैव, टेस्ट, लुक, अपीयर, थिंक, सी, स्मेल, मेजर, ठीक है, इनको भी आप रट लो। और भी है, लेकिन जो अहम थे वो मैंने निकाल के उनको जॉट डाउन कर लिया। अब हैव जो है वो एक स्टेटिव वर्ब भी है, पोजेशन के बारे में बताएगा कि किसी के पास कोई चीज़ मौजूद है, और ये डायनेमिक वर्ब भी है। अगर तो ये डायनेमिक वर्ब होगा दैट मीन्स ये एक्शन को शो करेगा, तो इसके क्या मतलब होंगे? कुछ खाना, कुछ पीना या कुछ लेना। टू ईट, ड्रिंक और टेक मतलब चेंज हो गए। देखो एक्शन वर्ब बना तो उसके मतलब ही चेंज हो गए। अब एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अ जिगेंटिक डॉग। ये हैव बता रहा है पोजेशन को कि मेरे पास एक बहुत बड़ा कुत्ता है,
ठीक है। मैं ये नहीं कह सकती कि आई एम हैविंग अ जिगेंटिक डॉग, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पोजेशन को शो कर रहा है, तो हैव जब पोजेशन को शो करेगा तो एक स्टेटिव वर्ब होगा। वी विल हैव कॉफ़ी, हम कॉफ़ी पियेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कौन सा टेंस? फ्यूचर का। तो विल के साथ हमने ऐसे आईएनजी तो लिखनी नहीं है, तो ये भी क्या बता रहा है कि हम पियेंगे। अब आई एम हैविंग सम स्नैक्स, क्या ये गलत सेंटेंस है? ये ठीक सेंटेंस है। क्यों? आई एम हैविंग सम स्नैक्स मीन्स कि मैं कुछ स्नैक्स खा रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक यहाँ पे एक्शन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो एक्शन वर्ब को तो हम आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये कंटिन्यूस टेंस बन गया कि मैं कुछ स्नैक्स खा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? टेस्ट। टेस्ट भी एक स्टेटिव वर्ब है और एक डायनेमिक वर्ब है। अगर तो एज ए स्टेटिव वर्ब काम करेगा तो ये क्वालिटी के बारे में बताएगा, ठीक है। और तो अगर ये डायनेमिक मतलब एक्शन वर्ब की तरह काम करेगा तो हम क्या करेंगे? फूड को पहले खाएंगे, इसलिए कि ताकि पता चले हमें उसका टेस्ट कैसा है। अब एग्जांपल देखो, द केक टेस्ट हेवनली, या तो हमने बहुत पहले खाया होगा, ठीक है, या उसकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त होगी, तो हम उस चीज़ को लेकर उसकी तारीफ़ करें, तो यहाँ हमने टेस्ट लगा दिया, यहाँ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, अब इसी के एग्जांपल देखो कि टेस्ट को अगर हम एक्शन वर्ब की तरह बनाएंगे, ही इज़ टेस्टिंग द फूड, मतलब वो खाना टेस्ट कर रहा है, वो कुछ खा रहा है खाना ताकि उसको टेस्ट कर सके कि वो कैसा खाना है। तो यहाँ हमने क्या किया? वो फूड को खा रहा है तो एक एक्शन हो रहा है, यहाँ हमने आईएनजी फॉर्म में टेस्ट लिख दिया, क्योंकि ये एक एक्शन वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब आगे हमारे पास एक मज़े सा वर्ब जो कि है सी। सी तो अगर हम कहते हैं देखने को, ये अगर स्टेटिव वर्ब की तरह काम करेगा दैट मीन्स आंखों से कुछ देखना। और अगर ये एज अ डायनेमिक वर्ब मतलब एक्शन वर्ब की तरह काम करेगा तो इसका मतलब होता है किसी को डेट करना या किसी से मिलना, और इसका दूसरा मतलब ये होता है पेशेंट को चेक करना। एग्जाम्पल देखते हैं, आई सी वेयर यू आर गोइंग। मैं यहाँ ये नहीं कह सकती कि आई एम सीइंग वेयर यू आर गोइंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कोई एक्शन नहीं करना, बस हमारी आंखों ने देखा कि आप कहाँ जा रहे थे, तो इसीलिए हमने लगाया आई सी, नॉट आई एम सीइंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई एम सीइंग हर दीज डेज, मैं उसे देख रहा हूँ इन दिनों। इसका ये जो है ट्रांसलेशन नहीं हो रही। मैंने बताया था यहाँ पे ये जो सीइंग है ये एक एक्शन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और अगर जब ये एक्शन वर्ब बनेगा तो इसके मतलब क्या होंगे? किसी से मिलना, किसी को डेट करना, या पेशेंट को चेक करना। तो मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं जो पेशेंट को चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उससे मिल रहा हूँ, इसका मतलब ये बन रहा है आई एम सीइंग हर दीज डेज, मैं इन दिनों उससे मिल रहा हूँ या उससे डेट कर रहा हूँ। द डॉक्टर इज़ सीइंग योर फादर, तो डॉक्टर जो है वो चेकिंग कर रहा है, ये चेकअप कर रहा है किसका? तुम्हारे फादर का। आपने इसको अगर स्टेटिव वर्ब बनाना है तो आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखोगे। अगर तो ये डायनेमिक या एक्शन वर्ब होगा तो उसके मतलब होंगे किसी से मिलना या पेशेंट का चेकअप करना, तब हम इसे आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लुक, ये एक स्टेटिव वर्ब भी है और एक डायनामिक वर्ब भी है। अगर तो ये स्टेटिव वर्ब होगा तो इसका मतलब है हम किसी की भी फिजिकल क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, और अगर ये डायनामिक वर्ब होगा दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे? अपनी आंखों को या अपना कोई मूवमेंट करेंगे किसी को देखने के लिए। एग्जाम्पल देख लो, यू लुक टायर्ड, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, हम किसी को कह रहे हैं वो दिखने में टायर्ड लग रहा है, तो यहाँ कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तभी हमने लुक लगाया एज अ स्टेटिव वर्ब। वाई आर यू लुकिंग एट हर, तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? तो जाहिर है जब हमने किसी को देखा तो अपनी आंखों को क्या किया? मूव किया, हेड को मूव किया, तो कोई एक्टिविटी हुई, इसीलिए यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है किसी को देखने के सेंस में। तो इट वॉज बेसिकली ऑल अबाउट द स्टेटिव वर्ब्स। अच्छा, इसका आपने लेना है स्क्रीनशॉट क्योंकि ये बहुत अहम है। इन वर्ब्स को आपने याद कर लो कि ये जो हैं ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, ठीक है। ये आईएनजी फॉर्म में हम नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि ये पोजेशन को शो करते हैं, मेंटल स्टेट को बताते हैं, सेंस को बताते हैं, इमोशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा जो भी कॉन्सेप्ट था, ठीक है, स्टेटिव वर्ब्स को लेके वो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।